गांव के हृदय में निशा एक साधारण सुंदरता और दयालुता वाली गांव की लड़की अपने दैनिक जीवन में आगे बढ़ती है। क्षितिज से परे एक भाग्य की लालसा रखती है। उसकी हरकतें नाजुक और दया से भरी हैं। उसकी आंखें एक लालसा को दर्शाती हैं, जो एक ऐसे जीवन के सपनों का संकेत देती हैं जिसे अभी खोजा जाना बाकी है। गांव में रात के अंधेरे में निशा एक जादुई परिवर्तन से गुजरती है। चंद्रकांति की रहस्यमय शक्ति से एक शानदार राजकुमारी के रूप में खिलती है। एक अलौकिक आभा से प्रकाशित उसका चेहरा, वह दिव्य देवी चंद्रानी से मिलने के लिए एक पवित्र यात्रा पर निकलती है। निशा देवी चंद्रकांति से मिलती है और देवी निशा को एक काम करने के लिए बोलती है। निशा उस काम को करने के लिए निकल पड़ती है। निशा महाकाल के किले में पहुंचती है, जो भयानक रहस्य से भरी जगह है, जो जादुई जाल और भ्रामक भ्रमों से भरी है। महाकाल की आवाज किले में गूंजती है। निशा को 3 सवालों के जवाब देने की चुनौती देती है। हवा प्रत्याशा और डर से भरी हुई है। महाकाल द्वारा दिए गए प्रश्न। निशा के लिए प्रश्न 1. जीवन में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? 2. सबसे भयानक शत्रु कौन है? 3. सबसे सुंदर स्थान क्या है? निशा के उत्तर 1. समय जीवन में सबसे मूल्यवान चीज है, क्योंकि इसे खरीदा नहीं जा सकता, केवल बुद्धिमत्ता से उपयोग किया जा सकता है। 2. अज्ञानता सबसे भयानक शत्रु है, क्योंकि यह मन में रहती है और गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर करती है। 3. मानव हृदय सबसे सुंदर स्थान है, क्योंकि यह प्रेम, दया और सौंदर्य का निवास है। कालक्षेप दुर्ग के अंदर निशा का ज्ञान चमकता है, क्योंकि वह महाकाल का सामना करती है और अटूट संकल्प के साथ उनके 3 गहन सवालों का जवाब देती है। निशा की अंतर्दृष्टि से मोहित होकर महाकाल स्पष्ट रूप से प्रभावित हैं और उसकी समझ की गहराई को स्वीकार करते हैं। मान्यता और सम्मान के भाव में महाकाल निशा को जादुई दीपक लौटाते हैं, जो उसकी परीक्षा के सफल समापन का प्रतीक है। दिया वापस मिलने के साथ निशा की यात्रा एक मोड़ लेती है, क्योंकि महाकाल का कार्य एक महत्वपूर्ण बिंदु को चिन्हित करता है। निशा जादुई चिराग देवी चंद्रानी को लौटाती है, जो समाधान और आदान प्रदान के एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित करता है। देवी चंदेरानी कृतज्ञता से भरी हुई निशा को अपने राज्य की शासक के रूप में ताज पहनाती है, जो एक गहरे परिवर्तन का प्रतीक है। निशा एक राजकुमारी के रूप में उभरती है, जो दिन और रात दोनों में शासन करती है। इस दिव्य नियुक्ति से उसका भाग्य हमेशा के लिए बदल जाता है।